हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा आप स्टार प्लस या हॉटस्टार पे कभी भी देख सकते हैं। आज के एपिसोड में अनुपमा संभल चुकी होती है और फिर समर पूछता है कि मम्मी आप ठीक हैं। राखी काव्या के पास आती है, बोलती है समधी जी से इतना लड़ने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला, ना समधी जी ना अपनी एक्स वाइफ के लिए उनका प्यार, ना ही तुम्हारे हालात। काव्या अनुपमा के पास जाती है, पूछती है कैसी हो अनुपमा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अनुपमा बोलती है ठीक हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। काव्या बोलती है धीरे धीरे नहीं, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ वरना सी ऑफ करने कैसे आ पाओगी। वरना आज पूछता है क्यों, तुम कहाँ जा रही हो। काव्या बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं हमारे हनीमून के लिए अब्रोड। बा बोलती है अरे ऐसे बड़े बुजुर्गों और बच्चों के सामने, वो भी अंकल आंटी वाली हनीमून उम्र में हनीमून की बात करते हैं। काव्या बोलती है आई एम सॉरी बा, मगर मैं क्या करूँ, मेरे पास अकेला रहता ही कब है, पूरा टाइम तो ये अनुपमा के साथ रहता है, उसके अलावा इसका मन आप लोगों के साथ रहता है, क्या करूँ मैं बा। सॉरी बा, मुझे अपनी हनीमून की प्लानिंग भी आप लोगों के सामने करनी पड़ रही है। काव्या बोलती है वरनाज को एनीवे भी बताओ ना, कहाँ चले, स्विट्जरलैंड, पेरिस या फिर ग्रीस। बा बोलती है शादी के टाइम तो इसकी मर्जी पूछी नहीं, अब क्यों पूछ रही है। काव्या बोलती है कि पूछना पड़ेगा बा, 20 की तो क्या अनुपमा से भी पूछना पड़ेगा। अरे जो आदमी डिवोर्स से भाग सकता है, शादी से भाग सकता है, सुहागरात की रात से भाग सकता है, उसके लिए हनीमून से भागना कौन सी बड़ी बात है। टेल मी नवी, कहाँ चलना है हनीमून के लिए। बा बोलती है बेशर्मी की सारी हदें आज ही पार करनी है। अरे बच्चों के सामने उसके बाप को हनीमून की बात करते शर्म नहीं आती। काव्या बोलती है मेरे शर्म करने से क्या होगा बा, जब इन बच्चों का बाप ही इतना बेशरम है जो अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचता रहता है। देखो मैं वी के मन से तो तुम्हारा ख्याल नहीं निकाल सकती हूँ अनुपमा, लेकिन इतना कह रही हूँ कि प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ वरना तुम्हारी वजह से जैसे हमारी सुहागरात खराब हुई थी ना, वैसे हमारा हनीमून भी खराब हो जाएगा। अनुपमा बोलती है देखिए अपनी पत्नी से कहिए कि बस करे। काव्या बोलती है वरनाज को अपनी एक्स वाइफ से कहिए कि अभी तो मैंने शुरू ही किया है। वरनाज बोलता है इनफ काव्या। काव्या बोलती है वी मैं तो, वरनाज चिल्लाता है आई सेड इनफ। वरनाज बोलता है काव्या को लीव, जाओ यहाँ से, अनु को घूरो मत। काव्या बोलती है अनुपमा। वरनाज चिल्लाता है अनु। वरनाज बोलता है घूरो मत, लीव नाउ, आई सेड लीव। काव्या चली जाती है वहाँ से और फिर समर बोलता है अंदर चलिए मम्मी, यहाँ मिस्टर शाह और उनकी वाइफ के तमाशे खत्म नहीं होंगे। काव्या अपने घर जाके सोचती है रिजॉर्ट है इसलिए जितने मजे करने हैं कर लो, मगर अहमदाबाद जाके तो मेरे साथ ही घर घर खेलना पड़ेगा ना, तब देखना क्या हाल करती हूँ मैं। तुम सब का ये हाल देख के अनुपमा का क्या हाल होगा वो मैं देखूंगी। वनराज भी अपने घर को चला जाता है काव्या के पास। इधर पाखी केक लेके आती है, किंजल केक लेके आती है और फिर समर बोलता है जब आप मैं ट्रॉफी जीत के आया था आपने मेरे लिए केक बनाया, अब आप जंग जीत के आए हो तो हमने आपके लिए केक बनाया। बाप बोलती है हमने नहीं मैंने बनाया। बाबूजी बोलते हैं केक पे मोमबत्ती लगाने को केक बनाना नहीं कहते। बाबूजी बोलते हैं आज तेरे जीवन की एक नई शुरुआत है, कांटे बहुत मिल गए हैं, आज के बाद फूल ही फूल और खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। अनुपमा बोलती है थैंक यू बाबूजी, मेरे जीने की वजह हमेशा आप लोग थे, अब मेरे जिंदा रहने की वजह भी आप लोग हैं, आप लोगों को देखना था ना जल्दी से इसीलिए फटाफट आ गए, ठीक हो गया। बा बोलती है अब देख लिया केक काटें। अनुपमा केक काटने लगती है और फिर वहाँ पे डॉक्टर आदि आते हैं, बोलते हैं कि दैट्स नॉट फेयर, मरीज ठीक होते ही डॉक्टर को भूल गया। अनुपमा बोलती है जरा भी नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए गुरुजी, सबसे पहले मुंह मीठा करने का हक आप ही का। डॉक्टर आदि बोलते हैं मुझे। पाखी बोलती है कि हाँ क्योंकि आप मम्मी के स्वार्थी हैं। समर बोलता है अरे वो स्वार्थी नहीं सारथी होता है। डॉली बोलती है स्वार्थी मीन्स सेल्फिश। पाखी सॉरी बोलती है। डॉक्टर आदि बोलते हैं वैसे तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। बा बोलती है हाँ तभी तो आज तक बताया नहीं है कि बालों में क्या लगाते हो। डॉक्टर आदि बोलते हैं वो मैं बताऊंगा भी नहीं। अनुपमा बोलती है आप हमारे लिए बांसुरी वाले कान्हा जी हैं, आप मेरे लिए सारथी बने उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर अनुपमा के हाथों से डॉक्टर आदि केक ले लेते हैं और फिर अनुपमा बोलती है वैसे आपको पता है कि आपकी बातें विटामिन एच है, विटामिन एच। डॉक्टर आदि बोलते हैं ये विटामिन ए बी सी डी सुना था पर ये एच क्या है। अनुपमा बोलती है हिम्मत, बीमारी से लड़ने के लिए 3 चीज़ें बराबर बराबर चाहिए होती हैं, दवा दुआ और हिम्मत। आपसे बहुत कुछ सीखा है गुरुजी, थैंक यू। डॉक्टर आदि बोलते हैं सीरियसली मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपकी पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड, आपका डेडिकेशन, और अभी भी सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ। यकीन मानिए इनकी ये क्वालिटीज़ ना इनको बहुत आगे लेके जाएगी। बा बोलती है मतलब हमें छोड़ के चली जाएगी। डॉक्टर आदि बोलते हैं नेवर। अनुपमा जी उनमें से नहीं है जो अकेले चले, बल्कि वो तो सबको साथ लेके चलने में यकीन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन अनुपमा जी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करती है। और मैंने आपसे सीखा कि वक्त रहते रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दो ना तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, लेकिन अगर उसमें डिले किया तो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिलती है। डॉक्टर आदि थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। अनुपमा बोलती है आपकी आंखों में आंसू। डॉक्टर आदि बोलते हैं जी हाँ, इतनी देर से ये केक पकड़े खड़ा हूँ, आप खाने का मौका ही नहीं दे रही हैं।
पाखी को बोलते हैं डॉक्टर आदि, पाखी तुम्हारी मम्मी कितना बोलती है? बाप बोलती है अभी तो आपने इसका 5 पन्नों का भाषण नहीं सुना। डॉक्टर आदि बोलते हैं कोई बात नहीं, वो भी सुन लेंगे। अनुपमा को बोलते हैं डॉक्टर आदि कि आपकी सर्जरी खत्म हो गई है लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आया, जब वो आ जाएंगे तो फिर आगे की कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे। और फिर आदि वहाँ से चले जाते हैं। इधर वनराज काव्या के पास आता है। काव्या बोलती है कुछ पूछोगे नहीं? वनराज बोलता है जैसे मैं पूछूंगा नहीं तो तुम बताओगे नहीं। काव्या बोलती है गेट रेडी वी, हम अहमदाबाद वापस जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता वी। हमारी शादी हो गई, अनुपमा की सर्जरी भी हो गई, उसकी बाकी की ट्रीटमेंट के लिए उसकी फैमिली यहाँ पे है ना उसके साथ। वी डोंट नीड टू बी हेयर। प्लस मुझे वापस जाके ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मिस्टर ढोलकिया को तो ऑलरेडी मेरी छुट्टियों से चिढ़ होने लगी है, और जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी शादी तुमसे हुई है तो आई डोंट इवन नो कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाता ना, मुझे अपना जॉब तो सिक्योर रखना पड़ेगा। काव्या बोलती है वी आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, मगर सच तो कड़वा ही होता है ना। तुम हमेशा फैमिली फैमिली करते रहते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली को तुमसे ज़्यादा तो अनुपमा की पड़ी रहती है। तुम्हारी खुशी के वक्त तो उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और अनुपमा के सुख दुख हर वक्त उनके साथ खड़े रहते हैं। पर मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम हर वक्त मुझसे झगड़ते रहते हो। किसके लिए भी? अपनी उसी फैमिली के लिए जिसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं। वरनाज बोलता है मेरी फैमिली मेरे साथ क्या करती है और क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे वो सपोर्ट करें ना करें, मेरे साथ रहे ना रहे, दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि वो मेरे अपने हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और रही बात अनुपमा के साथ रहने की, तो अनुपमा बीमार है इसलिए वो वहाँ है। इनफैक्ट मुझे भी उनके साथ ही होना चाहिए था। एनीवे, अभी जो तुमने बाहर तमाशा किया उसके बाद तुमसे कोई बात करना एकदम यूजलेस है। तुम्हें अहमदाबाद जाना तुम जाओ, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जाऊँगा तो मैं अपने परिवार के साथ, वरना नहीं। काव्या बोलती है मतलब मेरे यहाँ होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वरनाज बोलता है पड़ता है ना, तुम यहाँ पे नहीं होगी ना तो ये सब तमाशे भी नहीं होंगे। वरनाज चला जाता है वहाँ से। काव्या सामान फेंक देती है और फिर काव्या कहीं जा रही होती है और सोच रही होती है कि आज तो मुझे वी को कैसी भी कीमत पे मनाना ही होगा। काव्या पहुँचने वाली होती है कि किंजल निकल रही होती है मिक्सर लेके, और फिर काव्या बोलती है कि ये मिक्सर तो मेरी किचन का है ना। किंजल बोलती है नहीं, ये मेरी मम्मी का है, और जिसे तुम अपना किचन कह रही हो ना, वहाँ के मसालों से लेके मिक्सर तक सब कुछ मेरा मम्मी का है। काव्या बोलती है उसका था, लेकिन अब ये घर, ये किचन, यहाँ के मसालों से लेके ये मिक्सी तक हर चीज़ मेरी है। ओके। किंजल बोलती है कुछ तो स्टैंडर्ड रखो काव्या, पति की चोरी से अब मिक्सचर के कब्जे तक आ गई हो। व्हाट नेक्स्ट? अब चम्मचों पे अपना हक जताओगी? काव्या बोलती है वो जस्ट सटअप किंजल, और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, तो मुझे सास वाली रिस्पेक्ट चाहिए। किंजल बोलती है रिस्पेक्ट? जितनी रिस्पेक्ट तुम अपनी सास की करती हो ना, उतनी ही रिस्पेक्ट तुम मुझसे एक्सपेक्ट करना। मेरी मम्मी ही मेरी सास है और वही हमेशा रहेगी। काव्या बोलती है वो तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल मुझे ये मिक्सचर तो मुझे वी के लिए कुछ बनाना है। किंजल बोलती है सिलवट्टे पे पीस लेना, ये मेरी मिक्सचर मेरी मम्मी का है। काव्या छीनने लगती है और किंजल नहीं दे रही होती है। राखी देखती है ये सब और बोलती है वो गॉड, यही देखना बाकी रह गया था, मेरी बेटी मोहल्ले की औरतों की तरह लड़ रही है, वो भी एक ब्लडी मिक्सचर के लिए। तभी राखी चिल्लाती है स्टॉप इट, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू, बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। काव्या को बोलती है कि और तुम लड़ रही हो एक मिक्सर के लिए? काव्या बोलती है अपनी बेटी को बोलो तुम, जिससे बड़ों से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। किंजल बोलती है जब बड़े बच्चों जैसी हरकतों पे उतर आए ना, तो बदतमीजी करनी ही पड़ती है। वो मिक्सर ले लेती है काव्या के हाथों से किंजल और चली जाती है वहाँ से। काव्या बोलती है राखी को देखा तुमने, देखा अपनी बेटी को? राखी बोलती है उसे भी देखा और तुम्हें भी। काव्या बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? राखी बोलती है यही कि मेरे अलावा यहाँ सब तुम्हारे दुश्मन है, आई एम योर ओनली फ्रेंड। अगर दोबारा मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव किया तो तुम अपने इस इकलौती दोस्त को भी खो बैठोगी। काव्या बोलती है तुम किसी की सगी नहीं हो। राखी बोलती है अपनी बेटी की हूँ। उसे सास के तेवर दिखाए ना तो याद रखना काव्या, तुम अभी नई नई कमीनी बनी हो, लेकिन मैं पैदाइशी ही ऐसी थी। राखी बोलती है डोंट वरी, मैं किंजल से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। इधर वनराज फोन पर बात कर रहा होता है, किसी से बोल रहा होता है कि हेलो मिस्टर शर्मा, वनराज बोल रहा हूँ। वो आपको एक रिज्यूमे शेयर किया था लास्ट मंथ, तो उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा कि फ़ोन करके पूछ लूँ। वनराज ओके ओके बोलता है फ़ोन पे, फिर किसी और को फ़ोन लगाता है और फिर बोलता है कि जी मैं वनराज साहब बोल रहा हूँ कि जी वो मैंने सीनियर मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए। उधर से क्या रिप्लाई आती है पता नहीं। वनराज बोलता है लेकिन आपने बोला था कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वनराज गुस्सा होकर वो भी फ़ोन काट देता है। पार्थोस आता है वहाँ, बोलता है पापा अरे ओके? वनराज बोलता है हाँ आई एम ओके, बस वो जॉब को लेके थोड़ा परेशान हूँ। जॉब्स के लिए अप्लाई किया था बहुत सारी जगहों पर कोई कहीं पे कुछ भी। द मार्केट इज़ सो बैड यू नो। अगर जॉब नहीं मिली तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, पाखी की पढ़ाई, बाबूजी की दवाइयाँ, उनकी बीमारी, कैसे मैं मैनेज करूँगा? पार्थोस बोलता है पापा यू डोंट हैव टू वरी, आपका बेटा बड़ा हो गया। वनराज बोलता है पर तेरा बाप अभी बूढ़ा नहीं हुआ। पार्थोस बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सालों तक सब कुछ तो आपने किया है, अब मुझे भी करने का मौका दे दीजिए। वनराज बोलता है बेटा तेरी और किंजल की ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये गृहस्थी के चक्करों में उलझो। जो लाइफ मैंने जी है, जो स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग, और वैसे भी ये जॉब मुझे अपने लिए भी करनी है यू नो।
इट मेक्स मी हैप्पी। पारितोष बोलता है ओके आई अंडरस्टैंड, मगर जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप कोई प्रेशर नहीं लेंगे। वनराज बोलता है थैंक्स बेटा, वैसे तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो ना तो नौकरी ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनको फ़ोन करो, पूछो उनके ऑफिस में अगर कोई पोजीशन है या कोई स्कोप है तो बताएं मुझे। पारितोष बोलता है मैं बात करता हूँ पापा। पारितोष बोलता है पापा वैसे एक कंपनी है जहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल सकती है, द वे एक्सीलेंसी। वनराज बोलता है नहीं बेटा। पारितोष बोलता है कि पापा। वनराज बोलता है तो सु राखी दवे के यहाँ नहीं। इधर काव्या यूट्यूब पे देख के खाने बना रही होती है और बोल रही होती है अभी टमाटर। काव्या सोचती है कि लोग सही कहते हैं कि मर्दों के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता, तभी तो वी अभी तक अनुपमा की गुणगान करता रहता है। लेकिन आज मैं वी के लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो अनुपमा और उसके हाथों का खाना और अपना गुस्सा तीनों भूल जाएगा। इधर किंजल अनुपमा से पूछ रही होती है अच्छा मम्मी आप जो वो खट्टे मीठे आमों की रेसिपी बनाती है ना वो मुझे बताइए ना। अनुपमा बोलती है तू बनाएगी। अनुपमा बताती है कि रेसिपी कैसे बनाना है, कुकर में घी डाल के तेज पत्ता, मेथी दाना, जीरा का छौंक लगाने, फिर बारीक बारीक काट के कच्चे आम डाल दें, फिर जब थोड़ा सा पक जाए तो उसमें हल्दी, शक्कर और काला नमक डालना और फिर पानी डाल के थोड़ा और पका के कुकर बंद करके एक सीटी लगा देना बस। किंजल बोलती है तो बहुत ही ईजी है। अनुपमा बोलती है हाँ तो जब काम करने का मन होना तो सब बहुत आसान होता है, पर जब काम करने का मन नहीं हो तो चाय बनाना भी मुश्किल हो जाता है। राखी ये सब सुन रही होती है। अनुपमा राखी को बोलती है अंदर आने के लिए। किंजल बोलती है आप दोनों बात कीजिए, मैं बा को देख के आती हूँ। राखी बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कैंसर को भी हरा दिया। अनुपमा बोलती है बट सब कान्हा जी की कृपा है। राखी बोलती है कान्हा जी की कुछ ज़्यादा ही कृपा है आप पे। देखिए ना एक एक करके आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, पहले पति से पीछा छूटा, फिर बीमारी से, और अब घर की जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो जाएंगी आप। अहमदाबाद जाने के बाद आप अपने मायके जाके रहेंगी ना। अनुपमा बोलती है हाँ, पर जिम्मेदारियाँ तो तब भी रहेंगी ससुराल के, नहीं तो मायके के। राखी बोलती है हाँ पर ससुराल के मुकाबले वहाँ जिम्मेदारियाँ तो कम होंगी ना, जबकि मेरी किंजल की जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ती जाएगी, आप तो नहीं होंगी वहाँ। ऊपर से मेरी बेचारी किंजल को बा के साथ साथ काव्या को भी हैंडल करना पड़ेगा, जब उसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी कमी पूरी करे, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। राखी बोलती है मुझे किंजल की बहुत चिंता हो रही है अनुपमा। अनुपमा बोलती है आप चिंता मत कीजिए राखी बहन, हमारी किंजल बहुत बहुत समझदार है और बा और काव्या का वहाँ होना उसकी मुश्किलें बढ़ाएगा नहीं बल्कि उसका बोझ कम करेगा, और कुछ दिनों के बाद तो वहाँ नंदिनी भी होगी, सब ठीक हो जाएगा। राखी बोलती है बात सिर्फ घर संभालने की नहीं है, बात किंजल के करियर की भी है जो अभी अभी शुरू हुई है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझ कर दूसरी अनुपमा बन जाए। पहली अनुपमा जो सुबह से लेकर रात तक किचन में कैद रहती थी, देखा ना कैसे वो आपसे चटनी की रेसिपी पूछ के गई। सीरियसली राखी दवे की बेटी जिसने कॉलेज में टॉप किया है वो शादी के बाद चटनी बना रही है। अनुपमा बोलती है घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है राखी बहन, मेरी बात और थी, मैं तो कम पढ़ी लिखी थी इसलिए घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई, पर किंजल, नंदिनी और काव्या घर का काम भी संभाल सकती है और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकती है। और फिर मैं हूँ ना, मेरी बहुओं को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ऐसे फटाफट उनके पास आ जाऊँगी। राखी बोलती है आप रोज़ रोज़ वहाँ जाके ठेपले नहीं बेलने वाली। एनीवेज मैंने सोच लिया मैं वहाँ 24 घंटे की मेड रखने वाली हूँ जो घर का सारा काम करेगी ताकि मेरी बेटी की हालत आप जैसी ना हो। मेरे स्पा का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। यू टेक केयर ओके फ्रेंड्स। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे डॉक्टर आदि अनुपमा की फैमिली पिक्स देख रहे होते हैं, अनुपमा वनराज की। अनुपमा डॉक्टर आदि को बोल रही होती है कि आदि जी जैसे मिले थे वैसे ही विदा कीजिए ना। डॉक्टर आदि बांसुरी बजाते हैं, अनुपमा और उसकी फैमिली जाने लगती है वहाँ से। काव्या और वनराज के लिए न्यूली मैरिड कपल कार खड़ी होती है, काव्या बहुत खुश होती है देख के, और अनुपमा अपने गाड़ी में बैठ के सोच रही होती है यहाँ से कान्हा जी मेरा नया सफर शुरू हो रहा है, कान्हा जी ध्यान रखो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।